सिद्धि हेतुं मुदा मुरारिपद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्री जी के अद्भुत सेवा क्रम में किसी भी बड़े उत्सव का क्रम 3 दिनों का होता है, जिसमें उत्सव के एक दिन पहले आगम के श्रृंगार धराए जाते हैं, दूसरे दिन मुख्य उत्सव के दर्शन होते हैं और तीसरे दिन परचार्गी के श्रृंगार होते हैं। आज श्री जी में श्री गोसाई जी के उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके दर्शन हम सर्वप्रथम करेंगे। तत्पश्चात कल पौष कृष्ण नवमी को श्री गोसाई जी के उत्सव के मुख्य दर्शन होते हैं। इस दिन का सेवा क्रम एवं प्रभु दर्शन हम आगम के श्रृंगार दर्शन के पश्चात करेंगे और उत्सव के दूसरे दिन के परचार्गी के श्रृंगार के भावात्मक प्रतीकात्मक दर्शन करेंगे। आज की प्रस्तुति का यह क्रम है, अतः ध्यान से दर्शन करें और आनंद लें। यह सभी दर्शन करने के पश्चात श्रीनाथ जी में पंछी वाले श्री कल्याण राय जी के उत्सव दर्शन, जो पौष कृष्ण पक्ष सप्तमी गुरुवार 15 दिसंबर 2022 को था, उसके दर्शन करना कदापि न भूलें। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो। कल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी, जिन्हें हम गोसाई जी के रूप में भी जानते हैं, आपका प्राकट्योत्सव है। अतः श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के अनुसार आज उत्सव के एक दिन पूर्व धराया जाने वाला हल्का श्रृंगार धराया जाता है। क्योंकि यह श्रृंगार अनुराग के भाव से धराया जाता है, अतः इसे उत्सव के आगम का श्रृंगार कहते हैं। आज से श्री जी की भोग सेवा में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है। श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से राजभोग दर्शन उपरांत अनस्वर में एवं शयन दर्शन उपरांत अनोस्वर में अरोगाई जाने वाली दूध घर में सिद्ध की गई स्वाग सोंठ की सामग्री अब शाक घर से सिद्ध होकर आने वाली सामग्री के रूप में अरोगाई जाएगी। शीतकाल में प्रभु श्री जी एवं नवनीत प्रिया जी को अरोगाई जाने वाली इस विशिष्ट सामग्री को कस्तूरी पाक, सोंठ पाग, सौभाग्य सोंठ या सुहाग सोंठ के नाम से भी जाना जाता है। आगम के श्रृंगार के तहत श्री जी की साज सेवा में आज लाल रंग की मखमल की सुनहरी लप्पा की जरी की किनारी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है तथा प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तह बिछाई जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा प्रभु को पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर तृष्टि व अंगीठी धरी जाती है। वस्त्र सेवा में आज प्रभु को लाल रंग की साटन का, बिना किनारी का, अड़तू का, सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं मोजाजी धराए जाते हैं।
ऊर्ध्व भुजा की ओर सुनहरी किनारी से सुसज्जित कटिपटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र पीले रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण पन्ना एवं स्वर्ण के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग की गोल पाग के ऊपर सिरपेंच, लूम, मोरपंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं तो ठाड़ी लड़ मोती की धराई जाती है। श्री जी को फूलघर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के हरे मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर आदि धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पटलाल व गोटी स्वर्ण की आती है। आरसी प्रभु को श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में बटदार दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज दिन भर उत्सव की बधाई एवं ढाड़ी के कीर्तन गाए जाते हैं, जिसमें मंगला में सोहेला नंद महर घर, राजभोग में चिरजियो लाल रानी तेरो, आरती में श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे, शयन में लाल के गुण गाऊं, मान के पद में हो तो सो कहा कहूँ आलीरी, पोड़वे के पद में लाल लाडली समगले पोड़िए कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। आइए अब पौष कृष्ण पक्ष नवमी शनिवार 17 दिसंबर 2022 श्री वल्लभ नंदन श्री विट्ठलनाथ जी, जिन्हें हम श्री गुसाई जी के नाम से जानते हैं, उनके उत्सव के दिवस के सेवाक्रम, उत्सव भावना एवं प्रभु के श्रृंगार दर्शन करते हैं। आप यह दर्शन जलेबी उत्सव के दिवस की भावना से करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री जी में आज गोसाई जी का जलेबी उत्सव है। आप सभी को कोटि कोटि बधाइयाँ। केसर की धोती कटी केसरी ऊपर ना ओढ़े, तिलक मुद्रा धर ठाड़े मंदिर गिरि धर आज समग्र पुष्टि मार्ग के लिए बहुत विशिष्ट दिवस है और बहुत विशिष्ट उत्सव भी है। इस उत्सव को प्रत्येक वैष्णव को हर्षोल्लास के साथ श्री जी को विशेष लाड़ लड़ाते हुए मनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्रीनाथ जी की राग, भोग व श्रृंगार आधारित अष्टयाम सेवा को अद्भुत प्राकृतिक भाव भावना के अनुरूप नियमबद्ध करने वाले श्री विट्ठलनाथ जी, जिन्हें हम गोसाई जी के नाम से भी जानते हैं, आपका प्राकट्योत्सव है, जिसे जलेबी उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। श्री विट्ठलनाथ जी के साथ में गोसाई जी तत्कालीन मुगलिया सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि के कारण है, अर्थात तत्कालीन भारत की शीर्ष सत्ता भी आपके समक्ष नतमस्तक थी, प्रभु श्री जी के समक्ष नतमस्तक थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी थे। आपका बहुत विराट व्यक्तित्व था। आपको तत्कालीन मुगलिया सल्तनत ने न्यायाधीश की पदवी भी दी थी। अष्टयाम सेवा के साथ अष्टछाप की स्थापना भी आप ही ने की थी। आपका यह विशेष उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीजों को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आज की दहलीज को बड़ी मांडी जाती है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल भी बांधी जाती है, तो भीतर के द्वारों पर सिल्मा सितारों की वंदलमाल भी बांधी जाती है। आज श्री जी मंदिर के प्रत्येक द्वार के ऊपर रंगोली भी मांडी जाती है। निज मंदिर के सभी साज जड़ाऊ आते हैं। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय
मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में आरती थाली में की जाती है। दिन भर बधाई, पलना व ढाड़ी के कीर्तन गाए जाते हैं। श्री गोसाई जी का यह उत्सव श्री जी ने स्वयं आनंद से मनाया है एवं कुंभन दास जी व रामदास जी को आज्ञा कर जलेबी की सामग्री मांग कर आरोगी है। इसी कारण आज श्री जी को मंगला भोग से शयन भोग तक प्रत्येक भोग में विशेष रूप से जलेबी की टोक की सामग्री अरोगाई जाती है और आज के उत्सव को जलेबी उत्सव भी इसीलिए कहा जाता है। श्री जी को नियम से केवल जलेबी के टोक ही अरोगाए जाते हैं। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला, उपटन एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी के पादुका जी का भी अभ्यंग व श्रृंगार किया जाता है। भारी श्रृंगार व बहुत अधिक मात्रा में भोग होने के कारण आज सेवा क्रम जल्दी प्रारंभ किया जाता है। श्रृंगार दर्शन में श्री जी के मुख्य पंड्या जी प्रभु के सम्मुख वर्षफल पढ़ते हैं। भोग सेवा के तहत श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसरयुक्त जलेबी के टोक, दूध घर में सिद्ध की गई केसरयुक्त बासुंदी की हांडी व शाक घर में सिद्ध 4 विविध फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में दाख का रायता, केसरयुक्त पेठा, मीठी सेव व 5 भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात आते हैं अरोगाए जाते हैं। प्रभु को 25 पान के बीड़ा सिकोरी में अरोगाए जाते हैं। राजभोग समय उत्सव भोग रखे जाते हैं जिनमें प्रभु को केसरयुक्त जलेबी के टोक, दूध घर में सिद्ध मावे के मेवा युक्त पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी जिसे मलाई पूड़ी भी कहते हैं, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी, सफेद मावे के गूंजिया, श्रीखंड बड़ी का डबरा, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, विविध प्रकार के फल, शीतल आदि अरोगाए जाते हैं। इसी प्रकार श्री जी के निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी की गादी को भी एक थाल में यही सब सामग्रियां भोग में रखी जाती हैं। राजभोग समय प्रभु को बड़ी आरसी दिखाई जाती है, तिलक किया जाता है, थाली में चून का बड़ा दीपक बनाकर आरती की जाती है एवं रायलोन न्योछावर किए जाते हैं। आज से प्रतिदिन श्री जी को राजभोग के अनोसर में तथा शयन के पश्चात अनोसर भोग में शाक घर में सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री भी अरोगाई जाती है। साज सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मखमल की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। यही पिछवाई जन्माष्टमी पर भी आती है। लाल मखमल के गादी, खंड आदि व जड़ाव के तकिया धरे जाते हैं। गादी एवं तकिया पर सफेद खोल नहीं चढ़ाई जाती है। चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुंदर केसरी साटन के वस्त्र जिसमें बिना किनारी का सूथन, चोली, अड़तु किए चाकदार वागा एवं टकमा हीरा के मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा में श्री जी को आज वनमाला का चरनार विंतक का 3 जोड़ी का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत मिलवा, हीरा, मोती, माणक, पन्ना तथा जड़ाऊ स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार आदि जन्माष्टमी की भांति ही आते हैं। श्रीमस्तक पर प्रभु के आज जड़ाव का हीरा एवं पन्ना जड़ित स्वर्ण की केसरी कूल्हे के ऊपर सिरपेच, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। त्रवल, टोडर दोनों धराए जाते हैं। 2 हालरा व बगनखा भी धराए जाते हैं। हीरा की चोटी जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर प्राचीन जड़ाऊ स्वर्ण का चौखटा धराया जाता है। कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं।
श्रीहस्त में हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि मिलवा उत्सववत धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की आती है। आरसी जड़ाऊ एवं सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत महात्म्य में प्रातः समय श्री वल्लभ सुत जगावे में यह भयो पाछलो प्रहर, मंगला में आज बड़ो दरबार देखो नंद, अभ्यंग में जन्माष्टमी की बधाइयाँ गाई जाती हैं। राजभोग में सुनोरी आज नवल बधायो है, टोड़ी की बधाई के 4 पद गोसाई जी के गाए जाते हैं। उनके साथ आज बधाई को दिन नीको, वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में यह धन धर्म ही सो पायो, शयन में सुभग सहेली मिली आवो, पोड़वे के पद में तिहारो घर सुवस वसो, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। एक और रोचक तथ्य, आरती का यह चून का दिया श्री नवनीत प्रिया जी के घर से बन के आता है। क्या आप जानते हैं? इन सभी सेवा क्रमों के अलावा प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर परिसर में ब्राह्मणों द्वारा सर्वोत्तम पाठ किया जाता है, जहाँ पर श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी की छवि को पधराकर उन्हें उपरना माला पहनाकर जलेबी का भोग भी रखा जाता है। यह गत वर्षों की प्रस्तुति से कुछ अंश हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ आनंद लीजिए। इसके अलावा विशेष वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हुए नगारखाना से एवं श्रीनाथ बैंड द्वारा बधाई की धुनें बजाई जाती हैं। केवल श्रीजी मंदिर ही नहीं, समग्र पुष्टि सृष्टि में गोसाई जी का यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी श्री गोसाई जी की बैठकें हैं, वहाँ भी विशेष सेवा की जाती है और खासकर जलेबी का भोग अवश्य रखा जाता है। यही क्रम पुष्टि मार्गीय अन्य हवेलियों में भी रहता है। कई स्थलों पर, कई शहरों में श्री गोसाई जी के उत्सव पर शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। इस वर्ष ओमिक्रॉन के कारण क्या परिस्थिति रहेगी, यह अभी कहना संभव नहीं है। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं वह गत वर्ष की पुष्टि सृष्टि की हवेलियों से प्रस्तुति के कुछ अंश हैं। दर्शन करते हुए कीर्तन का भी आनंद लें। प्रेंग परयां कशनं प्रेंग परयां कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायनं प्रेंग परयं कशनं तनुतर द्विज पंक्ति मतिलानि तानि हसितानि तव वीक्ष गायकी और अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह श्री गोसाई जी के उत्सव के प्रचारकी के श्रृंगार दर्शन हैं। यह श्रृंगार गोसाई जी के उत्सव के दिन के श्रृंगार जैसे ही होते हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री जी को
पौष कृष्ण पक्ष दशमी रविवार 18 दिसंबर 2022 को धराए जाएंगे, जिनका विस्तृत वर्णन हम आगामी प्रस्तुति में करेंगे। पुनः आप सभी को बधाइयाँ। कुछ विशिष्ट कारणों से हम विगत 12 दिसंबर के पश्चात से 15 दिसंबर तक की प्रस्तुतियां नहीं कर पाए थे, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कई वैष्णवों की भावना थी कि 15 दिसंबर को हुए श्री कल्याण राय जी के उत्सव दर्शन अवश्य करवाएं। इसी भावना के दर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः उत्सव के दिवस की भावना से दर्शन करें। मंगल रूप निदान सामरो मंगल रूप निदान मंगल रूप निदान। आज पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर के आद्य पुरुष श्री कल्याण राय जी का जन्मोत्सव है। आप महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री गोसाई जी के ज्येष्ठ पौत्र थे, जो आपकी उपस्थिति में ही जन्मे थे। आपका जन्म संवत 1635 में गोकुल में हुआ था। श्री कल्याण राय जी को पक्षियों से विशेष प्रेम था, अतः आज श्री जी में पिछवाई एवं वस्त्र आदि पक्षियों के भरत काम वाले धराए जाते हैं, एवं वैष्णव जगत में पुष्टि सृष्टि में आपको पंछी वाले कल्याण राय जी के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरिराय जी महाप्रभु आपके ही पुत्र हुए। इसी भावना से आज द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के घर से श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी में भोग हेतु घेरा की सामग्री अर्थात जलेबी की सामग्री सिद्ध होकर आती है। आज से पौष कृष्ण द्वादशी तक प्रतिदिन श्री जी को मोर पंख की चंद्रिका का श्रृंगार धराया जाता है। इसका एक कारण यह है कि मयूर निष्काम वियोगी भक्त का स्वरूप है और श्री गोसाई जी को 6 माह तक श्री जी के विप्रयोग का अनुभव हुआ था, अतः आपके उत्सव को बीच में रखकर 6 दिवस तक प्रतिदिन मोर पंख की चंद्रिका श्री जी को धराई जाती है। इसी भावना से श्री जी की साज सेवा में आज गहरे गुलाबी रंग, जिसे रानी रंग भी कहते हैं, उसकी तोते, चिड़िया, मयूर आदि विभिन्न पक्षियों के भरत काम से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है, जिसमें रुपहरी जरी की किनारी का हाशिया बना है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है तथा प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। चरण चौकी के साथ पड़घा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के ही रहते हैं। पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा प्रभु को धराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर अंगीठी धरी जाती है और तृष्टि धरी जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की साटन का रुपहरी जरी के पक्षियों के भरत काम एवं किनारी से सुसज्जित सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं मोजाजी धराए जाते हैं। पटका लाल मलमल का धराया जाता है। खीन खाप के ठाड़े वस्त्र मेघश्याम छापा के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण हीरे एवं सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर मीना के पक्षी की मीनाकारी वाले कूल्हे के ऊपर 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। मीना की चोटी जी धराई जाती है। कली कस्तूरी आदि सब माला धराई जाती हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में मीना के पक्षी के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि तो उत्सववत धराए ही जाते हैं। खेल के साज में आज पटलाल गोटी मीणा के पक्षी की धराई जाती है।
आरसी श्रृंगार में प्रभु को पीले खंड की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज दिन भर बधाई गाई जाती है जिनमें कल्याण नाम आता हो, जिसके तहत मंगला में मंगल रूप निधान सांवरो, राजभोग में जय श्री वल्लभ राजकुंवर, आरती में श्री वल्लभ मंगल रूप निधान, शयन में आज धन्य भाग हमारे प्रगटे श्री विट्ठलनाथ कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिनमें चारों दर्शनों में श्री जी की आरती उतारी जाती है और सभी भोग में प्रभु को विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।